कुमार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। टैलेंट है तो दिखेगा कि कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गांगोली। गांगोली में एक ऐसे ट्रैक्टर पे बैठे हैं जो बिना हाथ लगाए चलता है। जी हाँ, क्या इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं मुझे नहीं पता है, जिन्होंने इसको बनाया है उनसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये ट्रैक्टर चालक रहित ट्रैक्टर है और बिना ड्राइवर के चलता है। लाखों रुपए की लागत इस पे आई है, परिवार ने पूरा सपोर्ट किया है और आप देखना ये है कि हम भी इसकी सवारी का आनंद लेंगे और आप भी जरूर आइएगा और इसके मालिक जो है मनोज देसवाल से मिलिएगा। ट्रैक्टर में बहुत सी खूबियां हैं, इनके पास काफी हाइट की साइकिल है और छोटे छोटे ट्रैक्टर हैं जो रिमोट से चलते हैं। युवा लड़का है, प्रतिभावान लड़का है। आइए आपको मिलवाते हैं मनोज देसवाल से। आज हम हैं गांगोली गांव के अंदर और आप देख रहे होंगे कि मैं एक ट्रैक्टर के पास खड़ा हूं। एक अद्भुत ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर बनाया है इस साथी ने, नाम है मनोज देसवाल। ट्रैक्टर की क्या खूबियां हैं, सीधे मनोज से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, और हम भी बढ़िया, और आप भी बताइए कैसे हैं? छोटे भाई, सबसे पहले ये बताइए, इस उम्र में, छोटी सी उम्र में ये कारनामा कर दिखाया, क्या कारनामा करा आप? ये जो ट्रैक्टर है हमने बनाया है 6 महीने की, मैंने तो सिद्धू मूसेवाले भाई से लगाव रखते हुए, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर है उन्हीं के लगाव के कारण मैं बना पाया। अगर मेरा उनसे लगाव नहीं होता तो शायद मैं आज ये ट्रैक्टर नहीं बना पाता। तो ये एक ऐसा ट्रैक्टर हमने डेवलप किया है कि बना दिया कि इसके अंदर हमने ऐसे ऐसे इक्विपमेंट लगाए कि इसको मानो ड्राइवर की जरूरत ही ना हो, क्योंकि ये अपने आप ही चलता है, जैसे हम इसको कमांड प्रोवाइड कराते रहेंगे। बात की जाए जैसे मानव रहित रेलवे फाटक होती है, वैसे ही मानव रहित या चालक रहित ट्रैक्टर बनाया है। बिल्कुल ये वैसा ही ट्रैक्टर है। हाई टेक्निक का दौर है, डिजिटल दौर है। कैसे जहन में आया दिमाग में कि इस चीज का एक कारनामा किया जाए? तो ऐसा है, जैसे सिद्धू मूसेवाले भाई 59 ट्रैक्टर को जोटा बोलते थे, तो मैंने भी उसी दिन से डाल ली थी कि मैं भी सिद्धू मूसेवाले भाई जैसा सेम HMT 59 ट्रैक्टर के जैसा मैं भी अपने पास एक ट्रैक्टर रखूंगा। हालांकि खरीद तो नहीं सकता मैं, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरा शौक है कि नए नए इक्विपमेंट बनाना, नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करना। तो उन्हीं की बदौलत से मैंने इस ट्रैक्टर को बना दिया है। और ये जो ट्रैक्टर है ऐसा है कि आज तक दुनिया में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या नाम है इस ट्रैक्टर का? इस ट्रैक्टर का नाम HMT सिद्धू मूसेवाला 295 है। जी, तकरीबन कितनी लागत आई है इस ट्रैक्टर को बनाने? इसको बनाने में हमने जो टोटल लागत आई है वो 2 लाख प्लस आई है। जी, और कितना किलोमीटर चल सकता है? ये 1 लीटर डीजल के अंदर इसकी जो माइलेज रहेगी वो 20 से 25 के एवरेज के माध्यम से रहेगी। इसको बनाने में कितने दिन का समय लगा भाई? इसको जब हम बनाना शुरू करते, वैसे तो काफ़ी टाइम पहले से शुरुआत कर दी, लेकिन जब जिस दिन यानी कि शुरुआत की मेहनत बोलते हैं वो हमने 6 महीने से पहले ही कर दी थी, लेकिन 6 महीने में हमने कंप्लीट इसको पूरा कर दिया। बात की जाए, इसको कितना टन वजन ये खींच सकता है? इसकी क्षमता आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं उसमें मेरे को ये लगता है कि 1 टन से ज़्यादा ही वजन है, लेकिन हमने अपने जो मिस्टर जीरो देसवाल चैनल है उस पे इसकी वीडियो डाल रखी। इसके पीछे हमने 9 ट्रॉलियों को अटैच किया था और एक साथ इसी ट्रैक्टर के साथ खिंचवाया था। तो मेरे हिसाब से इसकी जो क्षमता रहेगी 1.5 टन प्लस रहेगी। वो खास चीज़ें इसमें आपने लगाई हो जो हरियाणा से बाहर से कॉस्ट्यूम लेके आए हो, कहाँ से चीज़ें जोड़ी हैं आपने? मैं बता दूं कि इसके अंदर ऐसे ऐसे इक्विपमेंट हैं कि उनके बारे में मैंने नहीं तो कहीं से देखा था, नहीं कहीं से मैं सीख के आया, क्योंकि इसके अंदर मैंने जिस चीज़ की आवश्यकता हुई, जैसे इसके अंदर हमने मोटर लगाई है, तो मोटर के अंदर क्या होगा कि उसकी रोटेशन मतलब 36 डिग्री होती है, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट थी जैसे हमने सिर्फ पे 90 डिग्री ही रोटेट करना मोटर को, तो उसके लिए जैसे पोटेंशियोमीटर होता है, तो पोटेंशियोमीटर की आवश्यकता, फिर मोटर को कितनी पावर चाहिए, फिर उसमें कितना टॉर्क की आवश्यकता होगी, तो सारी चीज़ों को हमने जांच पड़ताल करके और इसी के अंदर अपने घर पे रह के कोई भी इक्विपमेंट हमने बाहर से इम्पोर्ट। हैंडल बड़ा यूनिक है, मैं अपने साथी से कहूंगा एक बार दर्शकों को दिखाए कि हैंडल बड़ा ही यूनिक है। कुछ चैन टाइप है ये क्या है कि जो हमारे थ्रेसर्स होते थे पहले जमाने में, तो उसी की चैन को निकाल के उसको राउंड शेप देके उस पर वेल्डिंग करके, और फिर इसके अंदर जो ये आप पत्तियां देख रहे हैं, ये पत्तियों पे हम लेजर कटिंग करा के इस पे तो इसको असेंबल किया। फिर बाद में इसके ऊपर हमने क्रोम कर दी, ताकि जो सेम सिद्धू मूसेवाले भाई के ट्रैक्टर पे हैंडल यानी स्टेयरिंग था, तो सेम हमारे ट्रैक्टर पे भी सेम स्टेयरिंग लगा दी हमने। क्या कभी मुलाकात हुई है? एक्चुअली सिद्धू मूसेवाले भाई से हमारी मुलाकात है वो नहीं हो पाई। हालांकि मैंने काफ़ी टाइम पहले से सोच रखा था, लेकिन मेरे भी क्या कि मतलब यूनिक आइटम बनाने पड़ते थे मेरे को भी, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं, लेकिन परमात्मा को ऐसा मंजूर नहीं था कि मैं सिद्धू मूसेवाले भाई से मिल पाऊं।
अगर आपको ऐसा मौका मिले कि उनके परिवार से, उनके पिताजी से मिलने का मौका मिले तो मिलेंगे? हाँ बिल्कुल जरूर। मैं हालांकि मैंने पहले भी सोच रखी है एक ना एक दिन मैं जरूर उनके पास जाऊंगा और उनसे मिलके जरूर आऊंगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब सिद्धू मूसेवाला का जो कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, मैं उनके निवास स्थान पे था, उनके पिताश्री से मिलकर आया था और भविष्य में उनसे मिलने का वादा भी करके आया था। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मनोज देसवाल को उनके पिता से मिलवाने का प्रयास करूं। और कुछ आपके खजाने में कोई नई चीजें हैं, कुछ बनाने का आपने सोचा? पहले क्या बनाया आपने? पहले तो वैसे तो मैं काफी टाइम पहले से, यानी कि 6-7 साल से पहले मैं काम करा, लेकिन जो कुछ यूनिक सी चीजें हैं वो पहले भी बनाई हैं। और उससे पहले मैंने एक 12 फीट की हाइट की साइकिल भी बनाई है। इससे पहले दुनिया के सबसे छोटे रिमोट से चलने वाले ट्रैक्टर भी बनाए हैं, उनका टॉर्क भी बहुत ज्यादा है। और आज ये एक ऐसा ट्रैक्टर बना दिया कि ये ड्राइवरलेस है। क्या आपने कुछ चीजें ऐसी जो पेटेंट कराई हैं कि आपके अलावा को बना ना पाए? एक्चुअली ये है कि मैंने सेल पर्पज से लिए इनको नहीं बनाया, जी। तो मैं इनको पेटेंट नहीं कराऊँ क्योंकि ये मेरे शौकीन प्रोडक्ट्स हैं और मेरी खुद की रिसर्च है। तो ये मैंने अपने आप ही बनाए और कोई पेटेंट का मेरा इस पे विचार नहीं है। आपकी उम्र के युवा और काफी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, एक्टिंग में शौक है और है, तो मनोज का ये शौक कैसे पैदा हुआ, तो कैसे करना हुआ? तो बचपन से ही मेरा तोड़ा फोड़ी में शौक रहा, तो उसी के मुताबिक मैं ऐसे ही दिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी तोड़ा फोड़ी मरोड़ मतलब आइटम को, उसके पीछे की बिहाइंड द सीन्स, उसके अंदर क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे इक्विपमेंटों में खोलता रहता था। ऐसे ही मेरी रुचि बढ़ती गई, तो उन्हीं के बाद मैंने रिसर्च करना भी शुरू किया। मेरे पास जैसे बजट आता गया तो मैं थोड़े थोड़े बड़े बड़े इक्विपमेंट बनाने लग गया। कितने साथियों की मदद से बनाया आपने ये? एक्चुअली मैं इसको बनाने वाले सिर्फ अकेला ही हूँ, मेरे साथी नहीं है जो इसके बारे में जानते हो या कुछ भी बताते हो, क्योंकि इसकी रिसर्च मैंने अकेले नहीं की। तो इसके अंदर इक्विपमेंट्स जो लगे हैं वो इनको समझने में काफ़ी टाइम लगा देंगे, तो इसीलिए उनकी मदद नहीं ली मैंने, क्योंकि इसके अंदर रिसर्च की है, उसके बारे में मुझे ज्ञान है, तो इसको मैं ही बना पाऊंगा, इसीलिए मैंने अकेले ही इसको डेवलप किया। परिवार का कितना सपोर्ट रहा? परिवार का बिल्कुल फुल सपोर्ट रहता है हर टाइम हर वक्त है, क्योंकि परिवार की बदौलत से ही हम ऐसे ऐसे इक्विपमेंट लेके आते हैं। हालांकि हमारे पास जब हम आते हैं तो हमारे हाथ में बजट नहीं होता, तो परिवार वालों से बजट हम लेते थे, उनके बाद में जो भी हम उनसे कमाई मिलती थी तो आगे जो इक्विपमेंट्स लगाते हैं हम वीडियो के अंदर या ट्रैक्टरों के अंदर, तो अब हम उनकी मदद से ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं, जो कि फैमिली का मेरे को बचपन से लेकर आज तक फुल सपोर्ट रहता है। मनोज का क्या सपना है कि ट्रैक्टर बनाया है, रिमोट वाले ट्रैक्टर बनाए हैं, कोई काफी हाइट की आपने साइकिल बनाई है, कुछ नया और क्या आगे भविष्य में करने का प्लान? भविष्य में तो ऐसे बहुत सारे प्लान रहेंगे, लेकिन वो तो टाइम के दौरान ही पता चलेगा कि जिस इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत है क्या वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है या मिल पाएगा, या ऐसा जो इक्विपमेंट्स है वो होता है या नहीं होता। तो अभी तो इनके बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि भविष्य प्रोजेक्ट हैं तो वो भविष्य में ही पता लगता है। लेकर निकलते हैं क्या देखने वालों की भीड़ लग जाती है? हाँ, हमने अपने मिस्टर जोर देसवाल चैनल पे पब्लिक रिएक्शन किया था, उसके दौरान कितनी भीड़ जमा होगी थी कि लोग छतों पे आके देखने लगे थे कि इस गली के अंदर आज क्या ऐसा आ गया कि जो इतनी भीड़ उमड़ गई है। और मेरा यही संदेश रहेगा कि परमात्मा की देन है कि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट जरूर होता है, तो मेरी उनसे यही रहेगा कि बताना, या मेरा संदेश रहेगा कि उस टैलेंट को पहचानो और उस टैलेंट पे दिन रात मेहनत करो, ताकि एक ना एक दिन आपको ऐसा देखने को मिले कि उस टैलेंट की वजह से आप सफल हो पाओ। यहाँ के विधायक हैं देसवाल जी, मुख्यमंत्री हैं सूबे के, क्या ऐसा कोई नेता भाई ऐसे कुछ व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई है कि भी आपको ऐसी कोई चीज़ आपको नया लेके आए उसके आपके लिए सपोर्ट करने में? नहीं, मेरे पास ऐसे कोई विधायक नेता मंत्री, मेरे पास ऐसे कोई भी विधायक या कोई भी मतलब मदद के लिए नहीं आए, क्योंकि हम अपने गांव में रहते हैं, लेकिन जो मंत्री विधायक हैं वो तो शहरों के अंदर रहते हैं। और इनके बारे में जैसे आप आए हैं तो आपके जैसे वीडियो बनाएंगे तो उन्हीं तक ये वीडियो तभी पहुंच पाएगी। तो आज तक मेरे पास ऐसा नहीं हुआ कि मंत्री विधायक मेरे पास आए हों। अगर मान लो सरकार आपको सपोर्ट करे तो आपको कुछ ऐसी कोई लैब बना के दे, आपको कुछ युवाओं को, नए बच्चों को सिखाने का काम भी करेगा मनोज? अभी तो यह है कि मेरा कोई भी ऐसा पर्पज नहीं कि मैं लैब बनाऊं, क्योंकि मेरे को ये नहीं है कि सिर्फ मैंने ट्रैक्टर बनाया तो मैं सिर्फ ट्रैक्टर पे ही काम करता रहूँगा। मेरा ये पर्पज बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने अलग अलग तरीके के अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाने हैं, और कोई लैब है वो मेरे पास अपनी स्वयं की लैब है, मैं उसमें दिन रात अपना काम करता रहता हूँ। भविष्य का क्या सपना है मनोज का? भविष्य ऐसा सपना कि नई नई टेक्नोलॉजी पे हम सीखते जाएं, काम करते जाएं, कुछ नई नई चीज़ें आपको दिखाते जाएं। कितनी उम्र है? मेरी उम्र 26 साल है। 26 साल का युवा जिसके अंदर जो टैलेंट था, टैलेंट को लेके इसने निखारा है। और हमारा जो खास कार्यक्रम है टैलेंट और दिखेगा में, हमने नई चीज़ दिखाई है आपको। यूनिक ट्रैक्टर है जो मनोज देसवाल ने बनाया है, गांगोली गांव से रहने वाले हैं, युवा लड़का है, युवाओं के लिए प्रेरणा है। इसका कहना है कि युवाओं को अगर चाहिए तो एक अच्छा
काम कर सकते हैं, एक अच्छा आयाम स्थापित कर सकते हैं। अगर सरकार इसकी सपोर्ट करे तो ये बहुत अच्छे कारनामे, नई चीजें बना के दे सकता है। टैलेंट तो दिखेगा कि किसी और कड़ी में किसी और व्यक्ति से, किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे। तब तक बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी के साथ जींद से संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।